जिस तुर्की ने भारत के खिलाफ बोलने की हिमाकत की, जो पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखा, अब उसी तुर्की को भारत ने ऐसा जवाब दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सन्न रह गया है। और इस बार वॉर किया है भारत की सिनेमा इंडस्ट्री ने, बॉलीवुड ने। करोड़ों के शूटिंग प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और रेवेन्यू का झटका अब तुर्की को लग चुका है। भारत ने तुर्की को लपेट दिया और पूरी दुनिया देखती रह गई। पिछले कुछ सालों में तुर्की भारत के फिल्म निर्माताओं के लिए एक हॉट शूटिंग डेस्टिनेशन बन गया था। चाहे वो वेब सीरीज हो, गानों की शूटिंग हो या बड़े बजट की फिल्मों का रोमांटिक बैकड्रॉप, तुर्की हर जगह छाया हुआ था। तुर्की सरकार ने भारत के प्रोडक्शन हाउसेस को टैक्स रिबेट्स और परमिशन में राहत देकर आकर्षित किया। हर साल हजारों करोड़ रुपए की इनकम तुर्की को सिर्फ बॉलीवुड से हो रही थी। लोकेशन से लेकर टेक्नीशियन तक तुर्की को भारत की सिने इंडस्ट्री से जबरदस्त फायदा मिल रहा था। लेकिन अब ये रिश्ता टूट गया है। पहलगाम हमले के बाद जब पाकिस्तान के आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की जान ली, तो भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर और पूरे पाक में दहशत मच गई। पर अफसोस की बात यह थी कि तुर्की ने इस नाजुक समय में पाकिस्तान का खुला समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र में तुर्की ने पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिए। तुर्की के राष्ट्रपति ने भारत पर कश्मीर में ज्यादती के पुराने राग दोहराए और बस यहीं से भारत का मूड बदल गया। अब भारत की फिल्म इंडस्ट्री भी देश के साथ खड़ी हो गई। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज और ओनल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने एक ऐतिहासिक ऐलान कर दिया कि अब से भारत का कोई भी फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर तुर्की में शूटिंग नहीं करेगा। तुर्की के साथ कोई भी कल्चरल कोलैबोरेशन नहीं होगा और अगर किसी ने ऐसा किया तो इंडस्ट्री से उसका बहिष्कार होगा। ये सिर्फ एक बॉयकॉट नहीं, बल्कि तुर्की की कमर तोड़ने वाली स्ट्राइक है, क्योंकि फिल्म टूरिज्म से होने वाला उसका हजारों करोड़ का फायदा अब बंद हो चुका है। ये फैसला कोई देशभक्ति दिखाने के लिए नहीं लिया गया, बल्कि ये भारत के जनमत का डर था। अगर आज किसी भी फिल्म की शूटिंग तुर्की में होती और वो बात भारत में लीक हो जाती, तो वो फिल्म थिएटर में पिट जाती। सोशल मीडिया पर उसका बहिष्कार तय था। बॉलीवुड वालों को भी ये बात अच्छे से पता है, इसलिए उन्होंने अपनी जेब बचाने के लिए अब झुकना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा कि अभी तक एक भी बड़े स्टार ने ना ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की, ना पहलगाम हमले पर कोई संवेदना दी। लेकिन जब फिल्म बनानी होती है तो उनमें खूब देशभक्ति नजर आती है। इस कदम से भारत ने सिर्फ तुर्की को जवाब नहीं दिया, बल्कि दुनिया को भी मैसेज दे दिया कि अगर आप भारत के दुश्मनों के साथ खड़े होंगे तो हम भी आपके सबसे बड़े रेवेन्यू सोर्स बंद कर देंगे। यही वजह है कि अब कई यूरोपीय देशों ने भारत को शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में न्योता देना शुरू कर दिया है। यूएई और सऊदी जैसे मुस्लिम देश भी अब भारत से दूरी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। खैर, भारत सरकार ने सीधे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन संदेश इतना साफ था कि इंडस्ट्री खुद ही लाइन में आ गई। और इसमें सबसे बड़ी ताकत रही जनता की आवाज। आज भारत में हर नागरिक जागरूक है। सोशल मीडिया की ताकत से किसी भी प्रोजेक्ट या अभिनेता का बहिष्कार अब मुश्किल नहीं, कुछ घंटों का काम है। इसीलिए बॉलीवुड अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, और यही डर भारत की असली ताकत बन चुका है। भारत अब सिर्फ चुपचाप सहने वाला देश नहीं रहा। जो देश गलत करेगा, भारत उसी की कमर तोड़ेगा, चाहे वो लड़ाई बॉर्डर पर हो या कैमरे के पीछे। इस बार भारत ने तुर्की को लपेटा है और पूरी दुनिया देखती रह गई है। कमेंट में बताइए कि क्या बॉलीवुड को और सख्त कदम उठाने चाहिए? क्या तुर्की जैसे देशों के खिलाफ सरकार को भी खुले फैसले लेने चाहिए? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।